सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने वाले असंख्य भक्त आज महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही खुशी से और झूम के निभाते हैं। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव और पार्वती माता का विवाह संपन्न हुआ था। इसके विवाह में क्या अनोखा हुआ था, क्या अड़चनें आई थी, जानते हैं इसके रोचक तथ्य। नमस्कार, मेरा नाम है सिया सोनी। मैं आपको महाशिवरात्रि के हुआ शंकर पार्वती का शादी में क्या है रोचक तथ्य मैं आपको इस मेरे ब्लॉग में बताऊंगी। महाशिवरात्रि को धूम पूरे देश में देखी जा रही है। हर शिव भक्त अपने आराध्य के भक्ति में डूबे कर उन्हें प्रसन्न करने का आशा पाने का मौका देख रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि के वैवाहिक बंधन में बंधे थे। धार्मिक मान्यता तो यह भी है कि शिवरात्रि पर भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाले ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। भगवान शिव और पार्वती माता के विवाह से जुड़े रोचक तथ्य अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह से जुड़ी बातें पुराणों से मिलती हैं। सबसे पहले भगवान शंकर ने माता सती के साथ विवाह किया था। सती के पिता दक्ष इस विवाह के पक्ष में नहीं थे, परंतु राजा दक्ष ने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी बेटी सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया। एक बार राजा दक्ष ने भगवान शंकर को यज्ञ में ना बुलाकर उनका अपमान किया था, जिससे दुखी और नाराज होकर माता सती ने यज्ञ कूदकर आत्मदाह कर दिया था। इस घटना के बाद भगवान शिव घोर तपस्या में लीन हो गए थे। माता सती के पर्वत राज हिमालय के यहाँ माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दौरान दैत्य तारकासुर का आतंक हुआ करता था। यह वरदान था कि तारकासुर का वध भगवान शिव के पुत्र द्वारा ही संभव है, परंतु भगवान शिव तपस्या में लीन थे, जिसके लिए सभी देवताओं ने भगवान शिव के विवाह की योजना बनाकर कामदेव को भोलेनाथ की तपस्या भंग करने के लिए भेजा, परंतु कामदेव खुद भस्म हो गए थे। सभी देवताओं की बेहद अनुरोध करने पर भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए राजी हो गए। भगवान शिव बारात लेकर माता पार्वती के यहाँ पहुँचे। बारात में तरह तरह के लोग, गण, दानव, दैत्य, देवता, पशु, कीड़े मकोड़े, भूत, पिशाच, विषिप्त लोग बाराती बनकर माता पार्वती के यहाँ पहुँचे। बारात को देखकर देवी पार्वती माता डर गई और उन्होंने भगवान शिव को अपनी बेटी का हाथ सौंपने से इनकार कर दिया। पार्वती ने देखा कि स्थिति बिगड़ रही तो उन्होंने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह हमारे रीति रिवाज के अनुसार तैयार होकर आए। उसके बाद भगवान शिव देवीय जल से नहला कर पुष्प से तैयार कर माता पार्वती के यहाँ लेकर गए। माता पार्वती के यहाँ पर आए, तब जाकर उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह के दौरान रिवाज है कि वर वधू की वंशावली की घोषणा की जाती है। इस विवाह में माता पार्वती की वंशावली का खूब धूमधाम से बखान किया गया, परंतु भगवान शिव की बारी आई तो सभी शांत हो गए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस बात को संभालते हुए देव ऋषि नारद भगवान के शिव के गुण का बखान किया था। धन्यवाद।